प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब ध्यान अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर है, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीट पर सपा ने एक नया दांव खेलने की योजना बनाई है। जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए गठबंधन के जरिए पार्टी ने भाजपा को चुनौती दी थी। हालांकि सपा ने इस उपचुनाव में कुछ गलतियां भी की, जिनमें सबसे बड़ी गलती यह थी कि पार्टी ने अपने प्रत्याशी ज्यादातर राजनीतिक परिवारों से दिए थे और यह पार्टी के खिलाफ परिवारवाद के आरोपों को और मजबूत करता है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद को लेकर पहले से ही कई आरोप लग चुके थे। सपा ने जो प्रत्याशी इस उपचुनाव में उतारे थे वे आमतौर पर या तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवार से थे या फिर उनके रिश्तेदार थे। इससे सपा को जनता के बीच आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा, खासकर उस वर्ग से जो नए चेहरे को मौका देने की मांग कर रहे थे। यही कारण है कि अब सपा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर इस बार अपने दांव को और मजबूती से खेलना चाहती है और शायद पार्टी अपने प्रत्याशी अजीत प्रसाद, जो पूर्व विधायक अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनका टिकट काट सकती है। अजीत प्रसाद का राजनीतिक योगदान सीमित है और वह अपने पिता के नाम पर टिकट पाने में सफल हुए थे। अब सपा समझ सकती है कि पार्टी को इस सीट पर नए और सामाजिक रूप से प्रभावी उम्मीदवार को उतारने की जरूरत है। मायावती ने इस उपचुनाव में नहीं लड़ने का निर्णय लिया है, जिससे उनका कोर वोटर अब आजाद समाज पार्टी की ओर रुख कर सकता है। हालांकि इस चुनाव में उनका असर कम नजर आ रहा है, क्योंकि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अब भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, खासकर जब भाजपा दलितों के मुद्दे पर सक्रिय दिख रही है। मिल्कीपुर सीट पर यह उपचुनाव न केवल भाजपा और सपा के लिए है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सपा के लिए यह सीट सीटिंग सीट है और भाजपा के लिए यह अयोध्या की हार का बदला लेने का एक मौका है। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत इस सीट को जीतने में लगाना चाहेंगे, इसलिए इस चुनाव के परिणाम में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। अब देखना होगा कि कौन इस कठिन मुकाबले में जीत हासिल करेगा, भाजपा या सपा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।